बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इस्लामियत का सबक हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम में देखें, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वलादत और परवरिश के वाक़यात जान सकें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में जान सकें, हज़रत ईसा की दावत तबलीग, तालीमात और सिफ़ात के बारे में आगाह हो सकें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के बारे में जान सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ़ जानेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के इलाके बैतुल लहम में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब इंजील मुक़द्दस अता फ़रमाई। कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक लक़ब मसीह भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। आप इबादत गुज़ार और नेक खतून थीं। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी फ़जीलत अता फ़रमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की गोद में ही लोगों से बातें कीं, जिससे मुतालिक प्यारे बच्चों कुरान पाक में ज़िक्र आया है। अरशाद रुबानी है तर्जुमा। वो बच्चा बोल उठा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता फ़रमाई और मुझे नबी बनाया और मुझे बाबरकत बनाया जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म फ़रमाया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया है, और उसने मुझे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया। और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं वफ़ात पाऊँगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, ये कुरान पाक की सूरत मरियम का तर्जुमा है। जी प्यारे बच्चों, तो अब हम जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ कब किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में अपनी दावत का आगाज़ किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की और लोगों को हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क करना बताया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इखलास के साथ लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते रहे। यही वजह थी कि आपके पैरोकारों में इजाफ़ा होने लगा और ये बात आपके मुखालफिन से बर्दाश्त ना हुई, तो उन्होंने आपकी जान लेने की साजिश की। अल्लाह ताला ने उनकी साजिश को नाकाम बना दिया और आप अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। इससे मुताल्लिक़ कुरान पाक की सूरतुल निसा में तर्जुमा है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा हैं। तो प्यारे बच्चों, वो क़यामत के नज़दीक दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, ज़मीन पर शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेंगे, दज्जाल और उसके साथियों का ख़ात्मा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के बारे में जानेंगे। आप अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देता। आप अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मरीज़ को अल्लाह ताला के हुक्म से शिफायाब कर देते। अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते, कि आपको अल्लाह ने ये मोजज़ा अता फ़रमाया था कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से लोगों को बता देते थे कि वो क्या खाकर आए हैं, उनके घरों में क्या कुछ मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमने जाना कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी और रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए ये नसीहत है कि हमें दीन का काम इखलास से करें और मुश्किलात और परेशानियों से हरगिज़ ना घबराएं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हर हाल में मदद फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की अच्छे से पढ़ाई करनी है और इसमें से खाली जगह की प्रैक्टिस करनी है। अब हम इस सबक की मशक करेंगे। सबसे पहले सवाल देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये किताब पढ़ाई में भी जाना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। तो इसी तरह आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए ये सरगर्मी अपनी किताब पर हल करनी है। जी प्यारे बच्चों, तो सरगर्मी नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। जैसे कि सबसे पहले देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम डैश है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब डैश अता फ़रमाई, इंजील मुक़द्दस। दीन की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त करने वालों को डैश में कामयाबी मिलेगी आखिरत। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को डैश आसमानों पर उठा लिया ज़िंदा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की गोद में लोगों से डैश किया, कलाम किया। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको लिख के अच्छे से याद करना है। अब हम सवालात के लिए अपनी कॉपी रेडी करेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो आप अपनी कॉपी का सफ़ा रेडी करेंगे। उन्वान लिखेंगे हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम।
मुख्तसर जवाब लिखें में सबसे पहला सवाल देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के तारुफ में 2 जुमले लिखें। जवाब देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम इबादत गुजार और नेक खतून थी। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने बाकी के सवालात अपनी कॉपी पे तहरीर करने हैं और इन्हें अच्छे से लिख के याद करना है। जी प्यारे बच्चों, तो सरगर्मियाँ बराए तलबा में सरगर्मी नंबर 2 देखें, ये आपका होम टास्क है। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब के नाम और इबादत गाहों के बारे में मालूमात इकट्ठी करें और अपने साथियों को सुनाएं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये अपने घर वालों को सुनाना है इससे मुतालिक मालूमात इकट्ठी करके। जी प्यारे बच्चों, तो जैसे कि हमने शुरू में हासिलात ताल्लुम डिस्कस किए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हासिलात ताल्लुम हासिल हो गए होंगे। जैसे कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी के बारे में जान चुके होंगे कि उन्होंने कब अपनी दावत तबलीग का आगाज़ किया, आपने किस तरह से लोगों को इखलास के साथ अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात के बारे में आपने जाना कि आप मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, आप लोगों को बता देते थे कि वो क्या खा कर आए हैं और उनके घरों में क्या कुछ मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस सबक को अच्छे से पढ़ना और इसकी सरगर्मियाँ याद करनी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।